राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का मिलना बहुत जरूरी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो डेनमार्क के अधीन आता है। ट्रंप की नजरें यहाँ के बेशकीमती खनिजों और स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। ग्रीनलैंड का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन इसकी अहमियत सोने से भी कहीं ज्यादा है। रूस और चीन भी इस इलाके में अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका पीछे नहीं रहना चाहता है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकार ने ट्रंप के इस दावे को फिलहाल खारिज कर दिया है, लेकिन ट्रंप आसानी से हार मानने वाले नेता नहीं है। ये मुद्दा आने वाले वक्त में ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से अब नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। जो देश इस द्वीप पर कब्जा करेगा वही दुनिया का असली किंग बनेगा। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इलाकों में से एक बनाती है। ये कनाडा के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसका 2/3 हिस्सा आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त की बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध के वक्त से ही अमेरिका ने इसकी सुरक्षा में दिलचस्पी दिखाई है। उस समय अमेरिका को डर था कि ये इलाका नाजी जर्मनी के हाथ ना लग जाए। शिपिंग लेन्स की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड एक बेहतरीन वॉच टावर की तरह काम भी करता है। अगर अमेरिका का यहाँ पर पूरा कंट्रोल होता है तो वह नॉर्थ अमेरिका की रक्षा बेहतर कर पाएगा। ट्रंप का यह भी मानना है कि ग्रीनलैंड के बिना आर्कटिक में अमेरिका की पकड़ कमजोर रहेगी, इसीलिए इस द्वीप को किसी भी कीमत पर अमेरिका लेना चाहता है, अपना प्रभाव यहाँ पर लाना चाहता है। ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर सेंटर भी है। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का पहाड़ नहीं है बल्कि खनिजों का एक बहुत बड़ा भंडार है। यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स की भारी मात्रा मौजूद होने की संभावना है। ये खनिज मोबाइल फोन और कंप्यूटर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। इनके बिना इलेक्ट्रिक कार की बैटरी और हाईटेक गैजेट्स नहीं बन सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इन खनिजों के मार्केट पर चीन का एकमात्र राज बताया जाता है। अमेरिका इस मामले में चीन की निर्भरता को खत्म करना चाहता है। अगर ट्रंप को ग्रीनलैंड के खनिजों का एक्सेस मिल जाता है तो चीन की कमर टूट जाएगी। ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिका फिर से नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज हो जाएगा। हालांकि यहाँ के खराब मौसम की वजह से माइनिंग करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन अमेरिका इसके लिए भारी निवेश करने की तैयारी में है। मिलिट्री के लिहाज से अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड एक अभेद्य किला साबित हो सकता है। अमेरिका यहाँ पर पहले से ही पैसिफिक स्पेस बेस ऑपरेट करता है। ये बेस 1951 की एक संधि के तहत बनाया गया था। यहाँ से अमेरिका और नेटो के मिसाइल डिफेंस और स्पेस सर्विलेंस की जाती है। रूस की किसी भी मिसाइल हरकत पर यहाँ से पैनी नजर रखी जाती है। इसके अलावा ग्रीनलैंड GIU के मैप का भी एक अहम हिस्सा माना जाता है। ये वो समुद्री रास्ता है जहाँ से रशियन नेवी अटलांटिक महासागर में घुसती है। नेटो के लिए रूस की पनडुब्बियों को ट्रैक करने का ये सबसे बेस्ट पॉइंट माना जाता है। ट्रंप जानते हैं कि अगर ग्रीनलैंड उनके पास आया तो रूस का रास्ता बंद हो जाएगा। पुतिन की सैन्य ताकत को रोकने के लिए ट्रंप का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अब देखिए, चीन ने खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर दिया है। वह इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पोलर सिल्क रोड बनाना चाहता है। ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। अब चीन का मकसद है आर्कटिक के जरिए नए व्यापारिक मार्ग तैयार करना। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जाहिर की थी। उन्होंने सवाल किया था कि क्या हम आर्कटिक को साउथ चाइना सी बनाना चाहते हैं। अमेरिका को डर है कि चीन यहाँ पर अपनी मिलिट्री पोस्ट बना सकता है। अगर चीन की एंट्री यहाँ हो जाती है तो अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, और इसी खतरे को भांपते हुए ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपना दावा ठोक रहे हैं। ये एक तरह का नया कोल्ड वॉर है जो बर्फ के बीच लड़ा जा रहा है। ग्रीनलैंड की अपनी एक स्वायत्त सरकार है जो डेनमार्क के अधीन है। यहाँ की आबादी लगभग 56,000 है, जिनमें ज्यादातर इनुइट लोग हैं। डेनमार्क की सरकार ने ट्रंप के ग्रीनलैंड खरीदने के विचार को सिरे से नकार दिया है। अब यहाँ के नेताओं ने इसे एक मजाक और बेतुका विचार बताया है। ग्रीनलैंड के लोग भी अपनी आज़ादी को लेकर कहीं ना कहीं संवेदनशील हैं। उनका ये भी कहना है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और वे अपना भविष्य खुद तय कर सकते हैं। हालांकि डेनमार्क भी अब इस इलाके में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। उन्होंने लगभग $2.3 बिलियन के एक बड़े डिफेंस एग्रीमेंट का ऐलान भी किया है। इसमें एक सर्विलांस ड्रोन और सैटेलाइट्स को शामिल किया गया है। डेनमार्क ये जानता है कि उसे अपनी संप्रभुता बचाने के लिए तैयार रहना होगा।
ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। इससे नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए छोटे होंगे। रूस ने इस इलाके में अपनी सैन्य तैनाती काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। पुतिन का ये भी कहना है कि वे नेटो की हर गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब देंगे। 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप में डर का माहौल है। रूस की आक्रामकता ने नॉर्डिक देशों को भी सतर्क रहने के लिए कहीं ना कहीं अब एक चुनौती दे दी है। ट्रंप की ये भी दलील है कि अमेरिका को इस रेस में पीछे नहीं छूटना चाहिए। अगर रूस और चीन ने मिलकर आर्कटिक को कंट्रोल किया तो अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। इसलिए ग्रीनलैंड को अपने पाले में लाना अब केवल इच्छा नहीं बल्कि मजबूरी भी बन गई है। ये बर्फ की लड़ाई अब दुनिया के भविष्य को तय करने वाली है।